Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Basic English Grammar. I am present for part 22 in the topic of what is emphatic pronoun. तो आइए बेसिक इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 22 में हम यह पढ़ेंगे कि व्हाट इज एम्फैटिक प्रोनाउन एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, अर्थात निश्चित वाचक या बलदायक सर्वनाम क्या है। देखो इसको समझो, निश्चित वाचक अगर शब्द को यानी शब्द का अर्थ बढ़िया से समझ लिया जाए तो परिभाषा रखने की जरूरत ही नहीं। देखो कैसे, ध्यान से देखो क्या कहता है, निश्चित वाचक यानी जिस प्रोनाउन से हमें किसी काम करने की निश्चितता का पता चले। किसने किया? मैंने स्वयं किया, उसने खुद किया, इस तरह का जहाँ बोध पता चलता है उसको निश्चित वाचक शब्द है। या दूसरा शब्द है बलदायक, जिस पर बल दे के कहा जाए तुम झूठ बोल रहे हो कि नहीं हमने नहीं कि मैंने नहीं मैं देखा हूँ तुम ही ने चुराया, तो बलदायक हो गया कि नहीं? बल देकर कहा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं झूठ बोल रहे हो तुम ही ने चुराया, तो बल हो गया कि नहीं हो गया? निश्चित वाचक हो गया कि नहीं हो गया? तो शब्द को अगर ठीक से जान लिया जाए, बड़े लंबा है कि 10 प्रोनाउन है, लेकिन शब्द का अलग अलग अर्थ है। सभी अर्थों को यदि समझ लिया जाए तो परिभाषा रखने की जरूरत नहीं, सीधी बात। तो जैसे निश्चित वाचक या बलदायक सर्वनाम क्या है, तो डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या? तो पहले वीडियो पढ़ा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है, लेकिन इस पर बल दिया जा रहा है कि नहीं तुम ही ने इस काम को किया है, तुम ही ने इस कलम को चुराया है, तुम ही ने हमारे बिस्कुट को खाया है, तुम ही ने हमारे मोबाइल लेकर भागा है। बल हो गया कि नहीं हो गया? दबाव हो गया कि नहीं हो गया? निश्चित हो गया कि नहीं हो गया? यह दबाव पिछले में था नहीं था, लेकिन इसमें है ना, इसलिए यह निश्चित वाचक या बलदायक सर्वनाम कहलाता है। तो देखिए डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन which are used for the compress of noun or pronoun is called emphatic pronoun। माने उस नाउन और प्रोनाउन पर यह बल देकर या दबाव देकर प्रूव किया जाए कि नहीं यह काम उसी ने किया है, यह कलम उसी ने चुराया है, तो इस तरह के प्रोनाउन को हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यानी वह निजवाचक सर्वनाम जिसको संज्ञा सर्वनाम पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। जिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, बल देने के लिए किया जाता है, निश्चितता बोध कराने के लिए किया जाता है, उसको हम कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। अब कैसे? जैसे पहला वाक्य देखो, हिमसेल्फ उसमें भी था इसमें भी है, लेकिन अंतर क्या है? उसने स्वयं खुद ऐसा लिखा, उसमें था कि तुम अपने आप ने इस काम को किया, अपने आप को था। इसमें क्या है? सब में देखो स्वयं खुद स्वयं खुद स्वयं खुद, सब में स्वयं खुद। तो जहां इस चीज का बोध होगा किसका? स्वयं खुद का, तो हिम सेल्फ सब्जेक्ट के बाद लगेगा मैक्सिमम वाक्य में। और उसमें क्या था? वाक्य के अंत में था, तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? और उसमें क्या था बीच में? अपने आप को। और एम्फैटिक में क्या है? स्वयं खुद। यही अंतर है दोनों शब्द देखिए। जैसे हिमसेल्फ, उसने स्वयं खुद ऐसा लिखा, हिमसेल्फ जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का आएगा। ही नहीं कि ही के साथ देम शब्द लग गया, दे के साथ हर शब्द लग गया, ऐसा नहीं होता है। कहाँ देख दिमाग तुम्हारा है? जहां ही रहेगा तो हिमसेल्फ रोट दिस, फिर दूसरा देखो देमसेल्फ, उन लोगों ने स्वयं मैंने खुद ऐसा कहा, तो दे देमसेल्फ सेड दिस। हाँ सर, उसने स्वयं खुद इसे स्वीकार किया, उसने खुद स्वीकार किया कि हाँ हम ही चुराए, हम ही लिए हैं, हम ही वहाँ गए थे, हम ही उसे बात किए, हम ही ने इसे खाया, खुद स्वीकार किया। स्वीकार की शब्द है तो इसका मतलब कोई ना कोई लेडीज है। अगर का रहता तो उसने स्वयं खुद इसे स्वीकार किया, तब क्या हो जाता है? लड़का हो जाता, पुरुष हो जाता। की इसलिए लड़की। She herself accepted it, ऐसे भी बनेगा। या
सी herself accepted at this, दोनों सही है। योरसेल्फ, आप स्वयं खुद इसे कर सकते हो, यदि करना चाहो तो तुम खुद ही इसे कर सकते हो, तुम खुद इसे पढ़ सकते हो, तुम खुद इसे सॉल्व कर सकते हो, तुम खुद छत पर चढ़ सकते हो, तुम खुद पेड़ पर चढ़ सकते हो। ऐसा हो रहा है सारा वाक्य देखो एक ही जैसा है, स्वयं 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 स्वयं, तो हर जगह उसी सब्जेक्ट का लगेगा। कर सकते हो, यू कैन योर सेल्फ डू इट। अगला देखो, माई सेल्फ, मैंने स्वयं खुद सांप को मारा, किसी दूसरे ने नहीं मारा। अब सेंटेंस को घुमाने के लिए क्या किया जाता है, ओझिल करने के लिए क्या किया जाता है, टेढ़ा करने के लिए इस सेंटेंस को क्या किया जाएगा, घुमा दिया जाएगा। और फिर है कैसे घुमाएंगे इसको, कि सांप को दूसरे किसी ने नहीं, मैंने स्वयं मारा। बात एक ही हुआ, अब बनेगा ऐसे ही पूरा औजार बना दिया गया, काहे लिए, डिस्टर्ब करने के लिए कि बड़ा सेंटेंस दे के खबड़ा जो गरीब आपने कि कैसे बनेगा। लेकिन अब तो ये हुआ, क्या कहता है, मैंने स्वयं यानी खुद सांप को मारा। इसका मतलब हुआ कि सांप को दूसरे ने नहीं मारा, हमने ही मारा। हुआ कि नहीं? तो क्या होगा, आई किल्ड स्नेक, मैं देखिए यहाँ लास्ट में चला गया, बताया हूँ कि अब लिखा हो नीचे का अधिकतम वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद रहेगा, कहीं कहीं बाद में जाता है। आई किल्ड स्नेक माई सेल्फ, क्या यहाँ देखो स्नेक का स्पेलिंग सही है? नहीं। क्या होगा, यही होगा ना, बोला नहीं किसी। फिर है आवर सेल्फ, हम लोगों ने स्वयं खुद बात को मारा, किसी ने नहीं मारा। तो हम लोग की अंग्रेजी भी जान से मारना का किल, द किसे मारा, टाइगर को, और किसने, हमने खुद। आवर सेल्फ, इट सेल्फ, यह स्वयं यानी खुद इसे काटा ना, कहला गईले कुछ कर रहे हैं, हाथ कट गया, कुछ कट गया, क्या रो का भाई रो, किसने काटा, अपने काटे हो ना, तब रो क्या रहे, कहते हैं जब अपने काटे हो तो क्या रो रहे, दूसरा तो कोई काटा नहीं है, चुप हो जाए, चुप हो जाए, तो धीरे अपने करने लगे धीरे से चुप हो जाए, होता है ऐसा ना, बोला जाता है। तो वही चीज है, यह स्वयं यानी खुद इसे काटा, चाहे यह अपने आप कट गए, दोनों बातें थी। उसके तो हमने इट इसलिए कि निर्जीव चीज है, निर्जीव चीज है, चाहे पेड़ हो, चाहे डाली हो, पेन हो। इट इटसेल्फ कट दिस। अब देखिए नोट, स्वयं या खुद का अंग्रेजी क्या होगा, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, माईसेल्फ, आवरसेल्फ, इटसेल्फ। अधिकतम वाक्यों में सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग में लिखा जाता है, अधिकतम, सब में नहीं, अधिकतम माने 98% सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, कहीं कहीं इधर उधर लिखा जाएगा। इसका मतलब ही नहीं हुआ, जैसे देखो सब में बीच में है ना, लेकिन यहाँ देखो लास्ट में आ गया कि नहीं आया, यहाँ लास्ट में आ गया कि नहीं आया, तो इसलिए एक दो तो दे दिया इधर से कि कंफ्यूजन रहे, तो बाद में लिखा जाता है, परंतु कहीं कहीं अर्थ और प्रयोग के अनुसार वाक्य के अंत में भी आता है, तो खत्म हो जाएगा, यहाँ कैसे हुआ, वहाँ कैसे हुआ। ठीक है, इस प्रकार आपने यह समझा क्या, इम्फैटिक प्रोनाउन। तो इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अंतर समझ में आया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई से ये सब का अर्थ क्या था, अपने आप को, और इम्फैटिक प्रोनाउन में अर्थ क्या हो गया, स्वयं या खुद। इतना याद रहेगा ना। और यह मैक्सिमम वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद आता है, कहीं कहीं बाद में आता है, और उसमें सब बाद में आता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि इम्फैटिक प्रोनाउन के विषय में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आया भी होगा। अब थोड़ा पूछ के देख लें दो चार शब्द ताकि पता चले। चलिए, इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है, इसकी परिभाषा कौन बताएगा, चलो बोलो। जिसको संज्ञा और सर्वनाम का जोड़ देने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताओ। हाँ, उसने स्वयं खुद ऐसा कहा। ये शब्द का एग्जांपल। हाँ, जैसे योर सेल्फ, माई सेल्फ। चलो और कोई बताओ परिभाषा, बोलो। वह निजवाचक सर्वनाम जिसको संज्ञा एवं सर्वनाम के प्रयोग के लिए कार्य किया
प्रयोग में किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम या बलदायक सर्वनाम। जैसे जैसे इन सर। हाँ, और कोई बोलो, और कोई बोलो, क्या नाम है? अंजलि, चलो बताओ, किसे कहेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन? निजवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? निश्चित वाचक, चाहे बलदायक प्रोनाउन है ना, किसे कहेंगे? जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी कार्य को करने के लिए नाउन प्रोनाउन पर बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। कौन बारी है? चलो बोलो, दूसरा बोलो, कोई और कोई बोलो, जोगिंदर बोलो, जल्दी बोलो जी, टाइम बढ़ रहा है ना। अच्छा, एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अंतर क्या है? कौन बताएगा? अभी बताया ना, बोलो। क्योंकि उसमें अपने आप को दिया जाता था और इसमें स्वयं या खुद को। हाँ, यही अंतर है। और इसमें शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, इसमें शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? बोलो, खड़ा होकर बोलो, इसमें उसमें नहीं, खड़ा होकर बोलो, तुम बोलो जी। इसमें शब्द के बाद लगता है और उसमें अल्लाह। हाँ, इसमें सब्जेक्ट के बाद लगता है और उसमें वाक्य के बाद में लगता है, अधिकतम जगहों पर, सब जगह नहीं। ठीक है ना? चलो जो लोग बताएं उनको भी धन्यवाद, नहीं बताएं उनको भी धन्यवाद। तो अभी आपको बताया गया कि एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है और इसके पहले बताया गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? जिस वाक्य में अपने आप को लिखा, ठीक है ना, और उसमें हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ का प्रयोग वाक्य के अधिकतम स्थानों पर, अधिकतम वाक्यों में अंत में। और एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग जिस वाक्य में अपने आप को यानी स्वयं को, खुद को बोधित हो चाहे लिखा हो, वहाँ माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ का प्रयोग करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के बाद अधिकतम वाक्यों में, कहीं कहीं बाद में लगता है। यही अंतर है दोनों में, यानी अपने आप को और स्वयं खुद। तो परिभाषा क्या हो गया कि जिस, देखो सबसे पहले लिखा है कि जिस रिफ्लेक्सिव यानी वह निजवाचक सर्वनाम, यानी है यह निजवाचक सर्वनाम ही, लेकिन प्रयोग के अंतर से यह बलदायक या निश्चित वाचक प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है ना? यानी जिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन पर बल देने के लिए, निश्चितता बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है? इस प्रकार हमको उम्मीद है कि दोनों में अंतर जानते हुए दोनों की जानकारी मुकम्मल हुई। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह पढ़ाने की कला, यदि दोनों में अंतर समझ में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी घर बैठे इस ग्रामर की अहम टॉपिकों को आराम से जान सकें, आसानी से समझ सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।